हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है, शानदार वेलकम है। और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, आप पे ध्यान से देखिएगा। मज़ा आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, बस लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगी आपको। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल। अगर आपने स्किप कर दिया तो सच में आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 1/7 माइनस का 4√3 प्लस 1/7 प्लस 4√3। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इसमें कैची गुणा करा दो दोस्तों, सीधे सीधे इसका आंसर आने वाला है कुछ ही समय के अंदर। यहाँ पे वर्गांतर नियम हो जाएगा दोस्तों, ये वर्गांतर नियम हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये कितना हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7×7 = 14 हो जाएगा, बट्टे में ये 49 माइनस का ये 4×4 = 16 और 3√3 हो जाएगा 48। या दोस्तों 14/1 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा 4 आ गया दोस्तों। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। एक एक पॉइंट आपको हमने यहाँ पे कोशिश करी है समझाने की, इसकी गुणा करी, इसकी गुणा करी, और यहाँ से ये वाला पद, ये वाला पद, ये तो समस्या में चला गया, गंभीर समस्या में चला गया, माइनस हो गया। ठीक है, इनका भी हमने वर्गांतर नियम बना के छूमंतर कर दिया। तो दोस्तों देखिएगा, जादू से हमारे पास यहाँ पे ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, जादू से छूमंतर मारा। लो ये ले जाओ तुम अपना a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। इन्होंने कहा भैया हमें तो यही बनना फॉर्मूला, हमें दूसरा ना बनना है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगला सवाल अब हमारे सामने दिया गया है। हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहानेबाजी मारने में बहुत तेज है, मतलब कि वो टीचर को भी फेल कर देते हैं। उनके सामने तो टीचर कुछ भी नहीं है, चुटकी बजा के फेल कर देते हैं वो। और क्या, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है हमारे सामने। पर कोई बात नहीं बच्चा, अभी आप अगर इस एक्सक्यूज बना रहे हो, यही आपके लिए एक्सक्यूज बड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं आपको। तो अगला सवाल हमारे सामने है, वो ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, कहा है अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा, बस 1 मिनट हमें सवाल देख लेने दीजिए। सवाल नंबर अगला क्या है, यहाँ पे सवाल अगला है, ध्यान से देख लेने दीजिए थोड़ा सा। हाँ बस आ रहा है। कहा है यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है, n पदों का योगफल यसन बराबर दिया गया है 6n प्लस का 7n²। दोस्तों ये दिया गया है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद मतलब 8n = क्वेश्चन मार्क। बस हमारे पास ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू बतानी है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, यसन बराबर यसन माइनस 1 का फॉर्मूला, यसन माइनस का यानी n की जगह पे n माइनस का 1 ले लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे n की जगह पे n-1, यहाँ पे फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6n का 6n हो जाएगा, 6×1 = 6 हो जाएगा। जल्दी से गुणा मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दी से आप खाएंगे तो आपका पेट का हाजमा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से खाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, पेट में बड़ा प्रॉब्लम होगी। ऐसे सवालों को जल्दी में मत लगाइएगा, ठीक है। सवाल को आराम से लगाइए, खाना भी धीरे धीरे खाइए, साइकिल भी धीरे धीरे चलाइए, खरगोश की तरह चलिए, आप जरूर जीतेंगे, 100% जीतेंगे, हमारा विश्वास है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, a² + b² - का 2ab। दोस्तों देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये 7n² 7n² हो जाएगा, प्लस 7 बन जा 7 हो जाएगा, माइनस का 7 2 = 14 हो जाएगा। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, जादू से हुआ या, ठीक है, गुणा किया तभी तो हुआ ना, जादू से तो होएगा ही होएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7n² इधर आ जाएगा, और ये 7 में से 6 चले गए, घर को चले गए अपने 6 लोग, ठीक है। तो बचेंगे कितने, एक ही तो बचेगा, और ये 14 में से 6 चलेगा, माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। अब क्या चीज़ है, ये यसन माइनस का 1 दिया गया, तो tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, tn यसन माइनस का ये दिया गया, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए दोस्तों। ये tn बराबर यानी n वां पद का फॉर्मूला होता है यसन माइनस 1, यानी कि यसन की वैल्यू कितनी है, ये दी गई 6n + 7n² माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला ये मान रखो यसन माइनस 1 का, यानी 7n² माइनस का 1 प्लस का 8n। दोस्तों ये 7n से 7n कैंसिल हो जाएगा, ये 8 और 7 14, n माइनस का 1 हो जाएगा, यानी tn। यहाँ पे पहले पद के लिए n बराबर 1 रखो, बस n बराबर 1 रखने पर पहले n बराबर 1 रखेंगे, तो ये 14 × 1 = 14 - 1, यानी 14 - 1 = 13, यानी पहला पद आ गया 13।
अब ये आप 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, 2 रखने पर तो चलो 2 रखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। T2 बराबर आ जाएगा 14 दूनी 28 माइनस का 1, यानी कि ये 14 दूनी 28 माइनस का 1 27 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सार्वंतर निकाल लेते हैं। पहला पद तो हमारा आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया। सार्वंतर का मान होता है T2 माइनस का T1, मतलब दूसरा पद माइनस का पहला पद, यानी कि 27 माइनस का 13, तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 10वां पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। 10वें पद का मतलब होता है A10, यानी A प्लस 10 माइनस का 1 यानी 9। यहाँ पे मान रखो एक ही जगह पे कितना आ जाएगा, एक ही जगह पे 13 आ जाएगा प्लस 9 गुणे में, और ये डी की जगह पे 14 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो 13 प्लस का 14 ने में 126 जोड़ दो तो 139 हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अभी हम सवाल और आपके सामने लगा रहे हैं, देखते रहिए। सवालों की वर्षा आपके सामने हो रही है, लगातार आपकी मैथ की क्लासेस हम चला रहे हैं, बशर्ते आपको मेहनत अगर करेंगे, अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा एक कॉन्फिडेंस कहता है, ये हमारी एक आत्मा कहती है, ये हमारी एक कंसाइंस कहती है। बस आपका यहाँ पे ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी पावर है आपकी कंसंट्रेशन पावर। तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खंभे को पार करती है, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी दी गई है, जो रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल वो दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब वो तो दिया गया और समय भी दिया गया है। समय कितना दिया गया दोस्तों, समय दिया गया है t बराबर में वो दिया गया 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। फिर क्या कहा, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई बराबर मतलब जो दूरी है वो निकालना है, वो क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जो चाल दी है ना उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो चाल है उसको गुणा करा दो किससे, 5/18 से, क्योंकि यहाँ पे जो कराओगे ना तो इससे आ जाएगा 18 चक्कू 72, यानी कि 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समय तो दिया गया है। और क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दूरी बराबर मतलब लिखेंगे 1 सेकंड में, मतलब ये यहाँ से हम लोग दूरी का मात्रक लिख लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। सीधे सीधे कुछ मत करो, दूरी का फॉर्मूला रख दो बस, और कुछ मत करो। आता है ना आपको तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आता वो भी अच्छी बात है, वो हम सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चाल का मान कितना दिया गया है 20 और समय का 15, 15 दूनी 30, यानी 300 मीटर आ जाएगा दोस्तों। ये डी से प्रेजेंट करा दो, इसको डी से व्यक्तिगत करा दो, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं भाई। अगला सवाल कौन सा है ये देखिए, फिर से आप चेक कर लीजिए, इसको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको। कॉपी पेन उठाइएगा और खींच दीजिए एक तरफ से। सवाल क्यों नहीं लगेगा, आपसे सवाल है, सवाल से आप थोड़ी ना हो, हमसे सवाल है, हम सवाल से थोड़ी ना हैं। तो ठीक है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल भी हम आपको बताने जा रहे हैं। वो अगला सवाल है, कहा है कि एक आयताकार बॉक्स है, उसकी विमाएँ दी गई हैं। लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है दोस्तों, चौड़ाई दी गई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। कहा है कि इस घनाभाकार बॉक्स में पेंसिल की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। बस आप थोड़ा सा फिगर समझिए, सवाल का आंसर आपके सामने होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके अंदर वो ताकत, वो जुनून, वो जज्बा है उस हर चीज़ को हासिल करने का, बशर्ते आपको फोकस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये हमने एक घनाभ बना दिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे बन गया, तो क्या करना है, यहाँ पे एक हमने ये हमने डाल दी, क्या कहते हैं इसको, अरे पेंसिल, इसकी अधिकतम लंबाई। आप ध्यान से देखो, लंबाई कितनी दी गई लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई तो ये वाली होती है दोस्तों, तो चौड़ाई कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों, ये वाली। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था घनाभ का विकर्ण वाला,
घनाभ का विकर्ण का सीधे फॉर्मूला दोस्तों लगा दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। यानी कि पेंसिल की अधिकतम लंबाई जो वो विकर्ण के बराबर होगी। पेंसिल की लंबाई जो है वो विकर्ण के बराबर होगी। और विकर्ण का फॉर्मूला दोस्तों होता है L² + B² + H²। यानी कि मान रख दो यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। दोस्तों आंसर बस आपके करीब है, बस थोड़ा सा संयम रखिएगा, धैर्य रखिए, एकदम से धीरज मत छोड़ दीजिएगा। सबको जोड़ने पर दोस्तों कितना आ रहा है, देखो ध्यान से 104 आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 26 को 4 से गुणा कराओ तो भी 104 आएगा, क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हमने यहाँ से 4 को बाहर खींच दिया, कान पकड़ के कहा तुम बाहर चलो, पहले तुम्हारा स्वागत हम बाहर करेंगे चल के, ठीक है। अच्छे से खातिरदारी करेंगे इनकी हम, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। देखो इनकी खातिरदारी भी कर दी भाई, 4 का वर्गमूल 2 ही तो होता है, 4 थोड़ी होता है। तो भी खातिरदारी हुई कि ना हुई इनकी, आपकी भी खातिरदारी करेंगे हम अच्छे से, बशर्ते आप बस देखते रहिए अच्छे से, ठीक है। पूरा फोकस कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। हम आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, बस आपको क्या करना है, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, बंधुओं, विद्यार्थियों, अगर आप हमें तनिक भी अपना कुछ मानते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। आपको एक एक पॉइंट हम समझाने की कोशिश अवश्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला सवाल आपके सामने, अच्छा सवाल लेकर के आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हम आपके सामने बढ़िया सवाल लेके आ रहे हैं, बस 1 मिनट का थोड़ा रुकिए। सवाल हमारे सामने, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइए, फिर हम आपको सवाल बता रहे हैं इसमें। हाँ, बढ़िया सवाल है, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ, सवाल भी तो मिल जाए हमें। ये सवाल भी तो थोड़े बवाली होते हैं, इनसे कहो, मिलते भी कहाँ हैं जल्दी, ये तो गायब हो जाते हैं, घर पे चले जाते हैं, कहते हैं हम नहीं आएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब मिल गया, देखो कहा है यदि x - का 1/x बराबर 2 है तो ये x² + 1/x² की वैल्यू बताइए। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। करना क्या, इसी संख्या का जो ये दिया गया इसी का वर्ग कर दो दोनों तरफ से, यानी x - का 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, a - b का होल स्क्वायर, a² + का b² माइनस का 2ab। भाई देखो ये 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, भाई 2 का स्क्वायर 4 होता कि नहीं होता है, बच्चों को पता 2 का वर्ग 4 होता है। अच्छा 6 का भी बच्चा बता देगा तो आपको तो सिंपल सी बात पता होगा। तो यहाँ से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x² + का 1/x² माइनस का 2 बराबर 4। अगले स्टेप पे आपका आंसर आपके करीब है, बस आप बशर्ते देखते रहिए, 4 और 2 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं डाल रहे, क्योंकि आपको हमें यहाँ पे समझाने का मतलब है कि आप एक एक सवाल को देखते चलिए और नोट करते चलिए, बस, ठीक है। आगे अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, अगला भी देख लेते। थोड़ा सा भाई देखना पड़ेगा, सवालों को थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है समझना। बिना सवाल को समझे हुए आप कैसे उन सवालों को लगाएंगे, ये भी तो बात है सबसे बड़ी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा, चलो कोई नहीं है। अगला सवाल हम जो है यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया। हाँ, बढ़िया सवाल दिया गया है, कहा है यदि x बराबर कितना दिया गया है, 2 माइनस का √3 दिया गया है, तो कहा है x² + का 1/x² की वैल्यू बताइए। जैसे अभी हमने इससे पहले सवाल आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना है। तो देखिएगा अच्छा x की वैल्यू 2 माइनस का √3 दिया है, तो 1/x की वैल्यू कितनी देगी, 1/2 माइनस का √3, और इसका संयुग्मी से गुणा करा दो दोस्तों, प्लस वाले से दोस्तों गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2 + √3, और ये अपॉन में वर्गांतर नियम लगा दो, यहाँ पे जादू छुमंतर फूक के, तो ये आ जाएगा, ठीक है। जादूगरी चल रही है, और यहाँ पे ट्रेलर तो चल ही रहा है, देखते रहिए, एक एक सवाल का ट्रेलर आपके सामने आ रहा है, a² माइनस का b², धुरंधर सवाल चल रहे हैं आपके सामने। बस आपको करना क्या है, आपको तीर लगाना है और निशाना बाढ़ को छोड़ना, सीधे आंसर आपका आना चाहिए, यहीं पे फोकस होना चाहिए आपका। तो बस देखते रहिए आप, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 + √3 तो आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये x माइनस का वो x क्या करते हैं हम लोग, हाँ हम लोग एक काम कर लेते हैं, x + 1/x का ले लेते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2a और b, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों। इसको ऐसे को ये मान हमारे पास दिया गया है 2 माइनस का √3 प्लस का 2 प्लस का √3 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x²। ऐसे को एक्स से एक्स कैंसिल होगा प्लस का 2, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और ये इधर 2 इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x²। ऐसे रखो, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये 14 आ जाएगी। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आज के सेशन में इतने ही सवाल काफ़ी हैं, फिर हम अगले सेशन में आपके लिए इतने भी इससे भी बेहतरीन, इससे भी शानदार सवाल लेकर के आएंगे। बशर्ते आपको फोकस करना है, मेहनत करनी है और हमारी मेहनत को बर्बाद मत होने दीजिएगा। ठीक है, बस आपसे यही अनुरोध है, यही विनती है, यही आपसे उम्मीद भी है कि आप इस सेशन में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।